10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी साहस और धार्मिकता की मिसाल थे। उनके 4 बेटे, 4 साहिबजादे अपने पिता की अटूट भावना का प्रतिबिंब थे। साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी सभी ने सिख इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी असाधारण वीरता, अटूट विश्वास और अद्वितीय बलिदान की कहानी है। साहिबजादों का पालन पोषण ऐसे वातावरण में हुआ जहां विश्वास और कर्तव्य सर्वोपरि थे। उनके पिता ने उन्हें सिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी जो सही है उसके लिए खड़े होना कितना जरूरी है। छोटी उम्र से ही साहिबजादों को मार्शल आर्ट और धार्मिक ग्रंथों का प्रशिक्षण दिया गया था। उनकी परवरिश ने उन्हें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया, ऐसी चुनौतियां जो उनकी हिम्मत और अपने विश्वासों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का इम्तिहान लेती। साहिबजादों का जीवन दुखद रूप से छोटा रहा, लेकिन उनकी विरासत सभी धर्मों के लोगों को प्रेरित करती रहती है। वे अंतिम बलिदान के प्रतीक हैं, मानव भावना की स्थायी शक्ति के प्रमाण हैं। कृपया समर्थन करें और सब्सक्राइब करें। 4 भाइयों में सबसे बड़े साहिबजादा अजीत सिंह जी अपनी अटूट हिम्मत और तलवारबाजी के लिए जाने जाते थे। आनंदपुर साहिब की घेराबंदी के दौरान जब मुगल सेना ने किले को घेर लिया तो अजीत सिंह जी ही अपने लोगों की रक्षा के लिए आगे आए थे। उस समय वह केवल 17 वर्ष के थे, फिर भी उनकी वीरता और दृढ़ संकल्प अद्वितीय था। उन्होंने दुश्मन के खिलाफ कई सफल युद्ध अभियान का नेतृत्व किया, अपने साथी योद्धाओं का सम्मान अर्जित किया और अपने विरोधियों के दिलों में खौफ पैदा किया। उनकी बहादुरी ने उनके छोटे भाइयों और उनके साथ लड़ने वालों को प्रेरित किया। भारी मुश्किलों का सामना करने पर भी अजीत सिंह जी ने कभी विश्वास नहीं खोया और न ही अपने विश्वासों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में कमी आई। उनकी कहानी आज भी सिखों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है और याद दिलाती है कि उम्र, साहस और समर्पण के लिए कोई बाधा नहीं है। साहिबजादा अजीत सिंह जी की विरासत विश्वास की शक्ति और एक योद्धा की अदम्य भावना का प्रमाण है। गुरु गोबिंद सिंह जी के दूसरे पुत्र साहिबजादा जुझार सिंह जी अपने बड़े भाई की वीरता का सच्चा प्रतिबिंब थे। आनंदपुर साहिब की घेराबंदी के दौरान वह सिर्फ 15 साल के थे, फिर भी उनकी हिम्मत उनकी कम उम्र को झुठलाती थी। जुझार सिंह जी की अटूट भावना तब और प्रबल हो गई जब उन्होंने अपने बड़े भाई की शहादत देखी। दुख से घबराने के बजाय वह अपने धर्म और अपने लोगों की रक्षा के लिए एक ज्वलंत इच्छा से भर गए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने बेटे की अटूट हिम्मत और भक्ति को देखते हुए उसे युद्ध के मैदान में जाने की अनुमति दे दी। जुझार सिंह जी अपने पिता के आशीर्वाद और अपने अटूट विश्वास के साथ युद्ध में कूद पड़े। उनकी बहादुरी और अपने धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें सभी सिखों के लिए प्रेरणा का प्रतीक बना दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे बेटे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी केवल 9 और 7 साल के थे जब उन्हें मुगल साम्राज्य के क्रूर क्रोध का सामना करना पड़ा। इतनी कम उम्र होने के बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा। घेराबंदी के दौरान अपने पिता से अलग होने के बाद उन्हें अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ सरहिंद में कैद कर दिया गया था। गुरु गोबिंद सिंह जी और सिख धर्म के बढ़ते प्रभाव से भयभीत मुगल अधिकारियों ने युवा साहिबजादों को निशाना बनाकर सिखों की भावना को कुचलने का अवसर देखा। उन्हें एक भयानक विकल्प दिया गया, इस्लाम कबूल करो और जीवन बख्शा जाए या मौत का सामना करो। छोटे साहिबजादे, जो शायद ही स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए पर्याप्त बूढ़े थे, ने अपने जीवन से बढ़कर अपने धर्म को चुना। 3 दिनों तक उन्होंने अपने धर्म को त्यागने के लिए अकल्पनीय यातना और दबाव सहा। उन्होंने अपने विश्वासों के साथ विश्वासघात करने से इनकार कर दिया और शहादत को गले लगाना स्वीकार किया। 4 साहिबजादों की शहादत सिख इतिहास का एक मार्मिक अध्याय है, जो उस अटूट विश्वास और साहस का प्रमाण है जो सिख भावना को परिभाषित करता है। युद्ध के मैदान में बहादुर अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी से लेकर छोटे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी तक, जिन्होंने अकल्पनीय क्रूरता का सामना किया, सभी ने भय के आगे विश्वास और अत्याचार के आगे धार्मिकता को चुना। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया।
यह सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, जिसने उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध की आग जला दी। छोटे साहिबजादों की क्रूर मौत, जिसे सिख भावना को बुझाने की चाहत रखने वालों ने अंजाम दिया था, का उल्टा असर हुआ। इसने आजादी और न्याय की ऐसी लड़ाई को हवा दी जो सिखों की नियति को आकार देगी। उनकी शहादत की कहानी केवल दुख की कहानी नहीं है, यह आस्था की शक्ति का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि अकल्पनीय क्रूरता के सामने भी मानव भावना की जीत हो सकती है। चार साहिबजादों की शहादत सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने मुगल अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध के एक तूफान को हवा दी। उनके बलिदान ने मुगल शासन की क्रूरता और किसी के धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व को एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। सिख समुदाय अपने गुरु के बेटों के खोने से बहुत प्रभावित हुआ और इस तरह के विशाल बलिदान के सामने नई शक्ति और दृढ़ संकल्प पाया। इस घटना ने उनके धार्मिक स्वतंत्रता के लिए लड़ने और उत्पीड़न से मुक्त एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के उनके संकल्प को और मजबूत किया। साहिबजादों का बलिदान एक नारा बन गया, जिसने सिखों को एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। चार साहिबजादों की विरासत स्वतंत्रता और न्याय के लिए सिख संघर्ष के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। उनका बलिदान एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि किसी के विश्वास के लिए खड़े होने और प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने में विश्वास की शक्ति का क्या महत्व है। चार साहिबजादों की विरासत को विभिन्न परंपराओं और स्मरणोत्सवों के माध्यम से जीवित रखा जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका बलिदान कभी न भुलाया जाए। उनका शहादत दिवस, जो दिसंबर में मनाया जाता है, दुनिया भर के सिखों के लिए एक गंभीर अवसर है, जिसे प्रार्थना, कहानी सुनाने और सामुदायिक सेवा द्वारा चिह्नित किया जाता है। गुरुद्वारे, सिख पूजा स्थल चार साहिबजादों की स्मृति को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धार्मिक प्रवचन, भक्ति गायन और सिख धर्म ग्रंथों के पाठ उनकी कहानी को दोहराते हैं, जो संगत को उनके अटूट विश्वास और साहस की याद दिलाते हैं। उनकी बहादुरी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका बलिदान हर सिख के दिल में अंकित रहे। उनके सम्मान में जुलूस और नगर कीर्तन निकाले जाते हैं, भक्त भजन गाते हैं और उनकी बहादुरी और बलिदान की प्रशंसा करते हुए कविताएं सुनाते हैं। ये कार्यक्रम श्रद्धा के सार्वजनिक प्रदर्शन और समुदाय को उन मूल्यों की याद दिलाने का काम करते हैं जिनका चार साहिबजादे अवतार थे। चार साहिबजादों की कहानी सभी उम्र, पृष्ठभूमि और धर्मों के लोगों के साथ गूंजती रहती है, जो साहस, लचीलापन और जो सही है उसके लिए खड़े होने के महत्व का कालातीत संदेश देती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि उम्र बहादुरी के लिए कोई बाधा नहीं है। छोटे साहिबजादों ने साहस और दृढ़ विश्वास का परिचय दिया। उनका अटूट विश्वास सभी उम्र के लोगों के लिए प्रेरणा है। साहिबजादों की कहानी विश्वास की शक्ति को प्रदर्शित करती है। चार साहिबजादों की कहानी आज की दुनिया में विशेष महत्व रखती है, जहां धार्मिक असहिष्णुता, हिंसा और उत्पीड़न मानवता को त्रस्त करते रहते हैं। उनका बलिदान असहिष्णुता की मानवीय कीमत और सभी के लिए करुणा, समझ और सम्मान के मूल्यों को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर भय और विभाजन से प्रेरित होती है, चार साहिबजादों की कहानी एकता और आशा का संदेश देती है। अपने धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार कर लिया, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग प्रेरित हुए। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम प्रेम, करुणा और एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया की इच्छा के सामान्य मूल्यों को साझा करते हैं। चार साहिबजादों की कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह कार्रवाई के लिए एक कॉल है। यह हमें अन्याय का सामना करने, उत्पीड़ितों के लिए खड़े होने और आवाजहीनों के लिए आवाज बनने की चुनौती देता है। चार साहिबजादों की कहानी केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत से कहीं अधिक है। यह साहस, विश्वास और बलिदान की एक शाश्वत ज्वाला है। अकल्पनीय क्रूरता का सामना करने पर भी उनकी अटूट भावना विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। उनकी विरासत सिख समुदाय तक ही सीमित नहीं है। यह साहस, लचीलापन और न्याय की खोज को महत्व देती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि उम्र बहादुरी के लिए कोई बाधा नहीं है।
कि विश्वास असीम शक्ति का स्रोत हो सकता है। चार साहिबजादों ने अपने बलिदान से एक विरासत छोड़ी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे कठिन समय में भी आशा, साहस और विश्वास की जीत हो सकती है।